हेलो नमस्कार साथियों, मैं विकास, मैं जखास। कैसे हैं मेरे खास? आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है जी। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे, उम्मीद करता हूं मैं। चलिए, तो साथियों, हम इस सेशन की कड़ी में क्या पढ़ रहे थे? डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ जूसेस होते हैं, उन जूसेस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जिन जूसेस को साथियों नाम दिया जाता है डाइजेस्टिव जूस। क्या नाम दिया जाता है? डाइजेस्टिव। देखिएगा, डाइजेस्टिव जूस की जब हम बात करते हैं तो आप लोगों को याद होगा कि यह आपकी इसोफेगस होती है, यह आपका स्टमक होता है, और स्टमक के बाद में ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे मान लेते हैं इस तरीके से। चलिए, और यहाँ पे जो है आपका सीकम आ जाता है। सीकम से इस तरीके से यहाँ से क्या निकलती है? आपकी लार्ज इंटेस्टाइन निकलती है, बिल्कुल निकलती है साहब। और ये लार्ज इंटेस्टाइन का जरिया पीछे से आती है आने को, है ना। चलिए, और यहाँ एस शेप की क्या आ जाती है? आपकी सिग्मेंड कॉलन और एनल रेक्टम। ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ओरल कैविटी है पर्सन की, और आप सभी को पता है कि वहां से निकलने वाले जूस को क्या नाम देते हो आप? सलाइवा कहते हो। इसोफेगस से कोई जूस नहीं निकलता, फेरिंग से कोई जूस नहीं निकलता, स्टमक से निकलने वाले जूस को आप गैस्ट्रिक जूस कहते हो। सही है। आगे बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाले जूस को आप क्या नाम देते हैं? तो आपका जवाब होगा सर, हम उसको सकस एंटेरिकस नाम देते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन से निकलने वाले जूस को लार्ज इंटेस्टाइनल जूस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे फंसी होती है दादाजी की छड़ी, जिसको बोला जाता है पेनक्रियाज, और उसको नाम देते हैं साथियों क्या? पेनक्रियाटिक जूस। और यहाँ क्या लगा है? लिवर। और इस लिवर के नीचे क्या है साथियों? आपके इस लिवर के नीचे गॉल ब्लेडर है, और लिवर जो जूस बनाता है उस जूस को क्या नाम देते हो आप? बाइल। 1 2 3 4 5 6, ये 6 इंपॉर्टेंट जूस आपकी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलते हैं। और इन जूसेस के बारे में बहुत सारी चीजें बहुत बार वेरिएशन पैदा कर देती है। क्या क्या पैदा कर देती है? कि कौन सा जूस जो है, सर कंफ्यूज रहते हैं, कौन सा जूस जो है एसिडिक है, कौन सा जूस जो है वो एल्केलाइन है। पहली चीज तो ये कंफ्यूज करती है। दूसरी चीज ये कंफ्यूज करती है कि सर किसका अमाउंट कितना होता है, इसका अमाउंट कितना होता है, हम हमेशा ही भूल जाते हैं, है ना। कौन से जूस के अंदर क्या, कौन सा जूस जो है कहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है, और कहां पर इसको ड्रेन करा जाता है, हम ये भूल जाते हैं सर बार बार। तो आज इसी बात को क्लियर करने आया हूं साथियों। आज के बाद ऐसी ट्रिक बना के पढ़ने वाले हैं इसको कि कभी नहीं भूलोगे। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, और उस साथी तक जरूर पहुंचा दें जिसको भी कंफ्यूजन था इस टॉपिक को पढ़ने में। आइएगा, हम शुरू करते हैं सबसे पहले आज के सेशन की कड़ी में, और डाइजेस्टिव सिस्टम के डाइजेस्टिव जूसेस को। सबसे पहले साथियों, हम एक टेबल की फॉर्म में इसको पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर में भी आप लोग समझ पाए। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि जूस, यस सर। दूसरी बात हम बोलेंगे कि अमाउंट, कितना अमाउंट जो है वो अमाउंट का जूस निकलता है यहां से। तीसरी बात हम ये देखेंगे कि इस जूस की जो है वो पीएच कितनी है, और पीएच इतनी होने का जो कारण है वो कारण क्या है, रीजन क्या है इसका ऐसा होने का। और ये जूस जो है वो जूस प्रोड्यूस कहां से करा जाता है। क्लियर है क्या बात सर? सही है, बिल्कुल सही समझ में आ रही है हमें अब अभी तक की बात। चलिए, हम इसको टेबल की फॉर्म में तैयार करेंगे ताकि आप साथी कभी इसको भूले ही नहीं। इस तरीके से लर्न हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए, जूस की जब हम बातें कर रहे हैं तो जूस पर ध्यान दीजिएगा, और हमने आपसे कहा कि सबसे पहला जो जूस है वो पहला जूस कौन सा है साथियों? तो आप सब कह देंगे सर सलाइवा है। क्या है भाई सबसे पहला जूस? सलाइवा। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, सलाइवा जो है वो सलाइवा कितना प्रोड्यूस होता है एक दिन में? दिन बोलू तो दिन दिन नहीं, रात में भी प्रोड्यूस होता है। सोते वक्त भी मुंह से सलाइवा निकलता है। तो मतलब 2400 घंटे में। अमाउंट की जब बात कर रहे हैं तो अमाउंट ml पर डे ऐसे लिखते हैं हम इसे, है ना। पूरे दिन में 2400 घंटों में कितना सलाइवा प्रोड्यूस होता है? तो ध्यान रखना है साथियों, 1000 से लेकर 1500 ml सलाइवा प्रोड्यूस होता है। आप ध्यान दें कि ये सलाइवा खट्टा होता है, मतलब एसिडिक नेचर का होता है क्या, या एल्केलाइन नेचर का होता है? तो आपका जवाब आएगा कि सर कंफ्यूज रहते हैं। कुछ तो कहते हैं एल्केलाइन नेचर का होता है, कुछ कहते हैं एसिडिक नेचर का होता है, पर एग्जैक्टली पता ही नहीं है। पता क्यों नहीं है? क्योंकि जो बताता है वो सही नहीं बता पाता।
ध्यान दीजिएगा कि इसकी जो पीएच होती है वो 6.35 से लेकर 6.85 होती है। अब तो आप ही कह देंगे कि क्या होता है, ये होता है साथियों स्लाइटली एसिडिक। और स्लाइटली एसिडिक होने के पीछे क्या कारण है इसका, क्योंकि इसके अंदर सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है और उस एंजाइम को क्या कहते हैं साथियों, लाइसोजाइम या लाइसोजाइम। ये वो एंजाइम है जो क्या करता है, आपके सलाइवा को एसिडिक बना के रखने का काम करता है। और एक और सलाइवा, एक नॉर्मल फ्लोरा और होता है जिसे आप क्या कहते हैं, कैंडिडियासिस। मैं पढ़ाऊंगा, जब आपको पढ़ाऊंगा कैंडिडिया एल्बिकेंस करके एक नॉर्मल फ्लोरा होता है। वो नॉर्मल फ्लोरा भी क्या करता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और उस लैक्टिक एसिड के प्रोड्यूस होने के कारण ही क्या होता है, इसकी जो पीएच है वो पीएच कैसी है साथियों, हेलो अल्फा टू डेल्टा, एवरीबॉडी लिसन बी केयरफुली। हेलो किधर हैं आप, आइएगा इधर, हेलो हेलो इधर, है ना। चलिए तो ध्यान दीजिएगा कि प्रोड्यूस प्रोड्यूस बोले तो कहां से पैदा होता है, तो आपका जवाब आएगा कि सलाइवा प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड है। और वो कौन है साथियों, सलाइवरी ग्लैंड है। दो तरीके की होती है, मेजर और माइनर होती है। डक्ट हम केवल मेजर के बारे में पढ़ते हैं, मेजर में भी 3 ग्लैंड स्पेशली पढ़ी जाती है। पैरोटिड ग्लैंड के बारे में पढ़ा जाता है, जो पीछे वाला ट्रायंगुलर बना है मैक्सिला और मैंडिबल का, वो कौन सी है, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलरी उन्हें कहा जाता है। और जीभ के नीचे जो पाई जाती है वो कौन सी ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड है। यस और नो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरीके से एक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि सलाइवा के बारे में अब चाहे कोई क्वेश्चन आए ना, तो हम उसको तो नहीं छोड़ने वाले, हम उसको तो पूरा ही सही करने वाले हैं। समझ आ गया क्या, आ गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक चीज क्लियर, यस सर। दूसरी बात पर ध्यान दें, दूसरी बात, सलाइवा के बाद में ईसोफेगस, फेरिंग्स में कोई जूस नहीं है, ईसोफेगस में कोई जूस नहीं है। और ईसोफेगस के बाद में जो जूस आता है साथियों वो कहां आता है, तो आपका जवाब होगा कि अब स्टमक की बात आती है और स्टमक वाले जूस को नाम दिया जाता है गैस्ट्रिक जूस। क्या नाम दिया जाता है, गैस्ट्रिक जूस। मतलब HCl वाला सोडा है साहब, ये तो भयंकर HCl। और ये कितना होता है, तो ये 2400 घंटे में लगभग 1500 से लेकर 2000 ml। आपको पीएच इसकी याद है, रट्टी रटाई पड़ी है सबकी कि 1 से लेकर 3 पीएच होती है। प्रोड्यूस कौन करता है, तो आप कह देंगे स्टमक, और स्टमक में पाई जाने वाली ग्लैंड्स पड़ती है। चलिए दूसरा जूस भी आपका क्लियर है। क्यों है 1 से 3 पीएच, आपको सबको पता है, क्योंकि यहाँ क्या प्रोड्यूस पैदा हो रहा है, यहाँ अम्ल पैदा हो रहा है, एसिडिक नेचर पैदा हो रहा है, इसलिए ऐसा होता है। आगे ध्यान दीजिए, गैस्ट्रिक जूस के बाद, गैस्ट्रिक जूस के बाद में साथियों हम बात करते हैं बाइल, जो कौन प्रोड्यूस करता है, तो आप कहेंगे सर लिवर, हमें तो पता है, बिल्कुल यस, लिवर बनाता है। स्टोर कौन करता है, तो जवाब होगा गोल ब्लेडर करता है। ध्यान दीजिएगा, अब लिवर से जो जूस बनता है वो कितना जूस बनता है एक दिन में, तो जवाब होगा साथियों लगभग 800 से लेकर 1200 ml। इसकी पीएच की बात आती है, तो इसकी पीएच अब जितने भी जूस मैं बताने वाला हूं वो सारे लगभग एल्केलाइन नेचर के। याद करो उस पद्धति को, मैंने बताया हुआ है, जब आप रेगुलर क्लासेस पढ़ रहे हैं तो उसमें बताया हुआ है कि स्टमक का D2 पार्ट होता है, स्टमक बोले तो सॉरी इंटेस्टाइन का D2 पार्ट होता है ड्यूडेनम का। वहां पर एक स्पिंटर ऑफ पोडाई है और वहां सारे के सारे जूस आते हैं, वो कैसे नेचर के हैं, एल्केलाइन के। तभी तो स्टमक में से आने वाले HCl को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इनकी पीएच कितनी है, 8 से 9। क्यों होती है पीएच है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, बाइकार्बोनेट आयन पाए जाते हैं। समझ में आई बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आगे ध्यान दीजिएगा, लिवर के बाद में साथियों एक जूस आता है और उस जूस को नाम दिया जाता है क्या, पैनक्रियाटिक जूस। बड़ा इंपॉर्टेंट है, शरीर का सबसे ज्यादा जरूरी जूस है मेरी नजर में। अरे हाँ या नहीं, बिल्कुल, लगभग 500 से लेकर 800 ml पर डे बनता है। पर ये भी साथियों कैसा है, ये भी अल्कलाइन नेचर का है, 8 से 9 है। और कारण क्या है, वही बाइकार्बोनेट आयन है। बनाता कौन है, पैनक्रियाज का। पैनक्रियाज का क्या बोल रहा हूं, केवल पैनक्रियाज नहीं, पैनक्रियाज के 2 पार्ट होते हैं लाला, 2 पार्ट होते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट बनाता है, कौन बनाता है, पैनक्रियाटिक जूस बनाता है। सर फिर एंडोक्राइन क्या, हार्मोन बनाता है, डायरेक्ट किधर डालता है, ब्लड में डालता है। अरे यस और नो, बिल्कुल सही बात है। चलिएगा यहां तक की बात भी समझ में आ गई, हाँ जी सर आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, अब नेक्स्ट जूस आता है, उसे बोला जाता है सकस एंटेरिकस।
या स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस? यस और नो? बिल्कुल सर, ये जो है वो होता है लगभग 1800 ml पर डे। इसकी भी पीएच वही 8 से 9 होती है, वही बाइकार्बोनेट आयन के कारण होती है। बना कौन रहा है? जवाब होगा सर स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो हर एक छोटे छोटे शब्द बता रहा हूं, पर आपको ये लर्न करने में बड़ी आसान होगी जब आप इस टेबल को पूरा लर्न कर लेंगे। लिखकर कहीं चिपका लीजिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट जूस और लास्ट जूस होता है साथियों, जिसको बोला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन जूस। कितना होता है? बहुत कम सीक्रेट होता है, 400 ml ही होता है। पीएच कैसी? 8 से 9H। क्यों? बाइकार्बोनेट आयन है जूस में। और बनाता कौन है? तो जवाब आएगा लार्ज इंटेस्टाइन बना। देखो भाई, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी मैंने इसमें। इन फ्यूचर आप जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे या कर रहे होंगे साथ में भी, तो आपको यहां से आने वाले क्वेश्चन की अगर मार्किंग कराऊं, सलाइवा की पीएच कितनी, सलाइवा का अमाउंट कितना, पीएच का कारण क्या है, सलाइवा बनाता कौन है। देखो एक ही लाइन में 4 से 5 क्वेश्चन बन गए। जब आप बनाए क्वेश्चन तो बहुत बन सकते हैं, पर ये टेबल आपको एज इट इज याद करनी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आई हुई है और बहुत बार आई है, तो मतलब ये है कि आएगी भी। अब इस जूस के रिगार्डिंग 2-3 बातें होती है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जूस जो होता है वो कौन सा जूस है इन सब जूसेस में से जिसको कंप्लीट जूस के नाम से जाना जाता है? कंप्लीट जूस। कंप्लीट मतलब जो सारे काम कर देता हो। सारे काम कैसे कर देता हूं? देखो अब सलाइवा है तो आपको पता है मुंह में जो है वो ओरल कैविटी में केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है और फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होता है। क्लियर बात है सर? सिंपल सी बात। पर ऐसी कौन सी जगह है या ऐसा कौन सा जूस है जो कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन कर देता हो, जो फैट का भी डाइजेशन कर देता हो और जो प्रोटीन का भी डाइजेशन कर देता हो? तो वो जूस होता है साथियों आपका, जवाब याद रखिएगा, उस जूस को बोला जाता है पैनक्रियाटिक जूस। कौन सा जूस? पैनक्रियाटिक। क्यों होता है? क्योंकि इसमें वो सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जितने भी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए, फैट के डाइजेशन के लिए, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए चाहिए, वो सारे के सारे इसमें प्रेजेंट है। ये सुनो, एंजाइम वाली क्लास के अंदर बताया जाएगा कि कौन कौन से एंजाइम्स इन जूसेज में प्रेजेंट हैं, ताकि वो भी सॉल्यूशन एक ही क्लास में हम कर देंगे। चलिए आगे। एग्जामिनर ने एक बार कहा ये तो सच्चा जूस है, ये तो सच्चा साथी है, पर झूठा साथी भी तो होगा। भाई जिंदगी में 2 तरीके के लोग हैं यार, कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे हैं। अगर शरीर भी है तो कुछ जगह अच्छी है तो कुछ बुरी भी है। बुरी ना सही, पर काम नहीं करती ना, वो किसी काम की नहीं। एग्जामिनर ने कहा झूठा जूस किसे कहते हैं? फॉल्स जूस किसे कहते हैं? फॉल्स, झूठा। नाम का तो जूस है पर काम कुछ ना करता। तो ध्यान रहे साथियों, ये जो जूस बता रहा हूं ना, बाइल जो बनता है शरीर में, ये बाइल एक ऐसा जूस है जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। ना ये प्रोटीन का डाइजेशन करता, ना ये फैट का डाइजेशन करता, ना ये किसी और कंपोनेंट का डाइजेशन करता। ये तो जूस है, ये राजा आदमी है साहब, ये काम कुछ नहीं करता है। तो जब इसमें एंजाइम ही नहीं है, जब ये डाइजेशन ही नहीं करता, और डाइजेशन करने वाले जूसेस कोई तो डाइजेस्टिव जूस कहोगे, तो भैया ये कैसा जूस है? इस जूस को शब्दों में लिख दीजिएगा अगर आप कहीं लिखना चाहें तो। ये जूस तो झूठा जूस है, और सच्चा जूस कौन सा है साथियों? पैनक्रियाटिक जूस है। अरे यस और नो? बिल्कुल सर, समझ में आ गई बात। आई कि नहीं आई? एग्जाम में ऐसे भी हो सकता है कि शूडो जूस किसे कहते हैं? शूडो ऐसे लिखा मिल सकता है आपको, शूडो जूस किसे कहते हैं? तो आपका जवाब होगा ये शूडो जूस, ये फॉल्स जूस का ही नाम होता है, शूडो जूस। तो आशा करता हूं आप लोगों को जूस के बारे में आने वाली हर डाउट क्लियर हो गए होंगे। साथियों, पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं विकास शर्मा आप सभी से विदा लेता हूं। याद रहे आप सभी को इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी की एप्लीकेशन है, एकेडमिक कोर्सेज अवेलेबल हैं, इवन सिलेबस और बुक अलग अलग सब्जेक्ट के बेसिस पे अवेलेबल हैं। आइए और जुड़िए हमारे साथ और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस लिखिए। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू, ओके, अलविदा।